ऐसा लग रहा है इसे मैं कोई करण जौहर की मूवी का डायलॉग बोल रही हूँ और इसे आलिया भट्ट की तरह अपने हीरो का वेट कर रही हूँ कि वो आएगा, ले जाएगा। मुझे ऐसा मत समझना कि मैं लड़का ही ढूंढने में लगी हुई हूँ। आई एम अ वेरी वर्कहॉलिक गर्ल, इंडिपेंडेंट गर्ल एंड ऑल दैट स्टफ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई थिंक हर लड़की हर लड़का इस फेज से निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये वीडियो मैंने ऐसे उसके लिए बनाई है, अपने और अपने दोस्तों के लिए, रिश्ता ढूंढने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं गलत लड़कों को डेट करते करते। हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आकांक्षा टगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू पॉडकास्ट दिल की बात आकांक्षा के साथ। सो आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है, इट इज वेरी 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 वेरी, रुको जरा, सबर करो। वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमन एंड फॉर द पीपल हु आर ऑफ माई एज या थोड़े और बड़े भी हो सकते हैं। आई थिंक अब तो 30 के भी हो सकते हैं, बिकॉज यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन द सेम सिचुएशन। और मुझे लगता है कि अगर वो इस सिचुएशन में, तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। सो बेसिकली अगर तो ये मेरे मम्मी पापा के एज वाले लोग देख रहे हैं ना, तो गाइज आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू गाइज, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो देख लो और फिर आपको लगे माय गॉड हमारे बच्चे कितने ज़्यादा डिप्रेशन में है। अगर आप कूल नहीं है तो आप ये वीडियो बंद कर दीजिए जल्दी से, मतलब चला के छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे जरा अपने इनसाइट्स बेटर करने हैं। सो येस यू गाइज, आज का वीडियो का जो टाइटल है दैट इज लव लाइफ। नो आज का वीडियो तो बहुत पहले शूट हो जाना चाहिए था, पता नहीं मैं कौन से काउंसलिंग वीडियोस बना रही थी, बट नो वरीज नो रिग्रेट्स। आई थिंक आई वॉजंट रेडी फॉर इट एंड नाउ आई एम रेडी फॉर इट। कुछ टाइम पहले ना मैंने इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चन जो आता है ना, वो डाला था, तो मेरे को बहुत यंग लड़कियों के मैसेज आए कि अरे दीदी आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, बट अपनी और लव लाइफ पर वीडियोस बनाओ। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, लव लाइफ के तो एल ही लगे हुए हैं। अगर आप मेरे मम्मी पापा के एज के, तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो बंद कर दे। अगर आप मेरी तरह और मेरी एज के लोगों की तरह कूल नहीं है। आई वॉन्ट टू बी रियल, आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल ऑफ माई एज जो फंसे हुए हैं बड़ी ही बुरी सिचुएशन में। एंड अगर आप उतने कूल नहीं है कि आप हमसे रिलेट ना कर पाए, तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर द पीपल इन देयर 20s, और अब मैं 30s भी बोलूँगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो सेम सिचुएशन में फंसी हुई है, तो मुझे उसको देख के लग रहा है कि वेल डन, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है बेटा, तुम अभी भी कारनामे कर सकते हो। इसका वीडियो जो है वो है रिलेटेड आजकल की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, इट्स बेसिकली अबाउट माई लव लाइफ एंड माई फ्रेंड्स लव लाइफ। आई थिंक एक्चुअली कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो नो वरीज ब्रो, ये एक्सपीरियंस लेने का टाइम है, और ये सब कारनामे करने का टाइम है, गलतियां करने का टाइम है, सीखने का टाइम है, रोने का टाइम है, इमोशनल होने का टाइम है, गलत लोगों के साथ अटैच होने का टाइम है। दिस इज योर टाइम टू लर्न, सो डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लव लाइफ, बिकॉज आई डू नॉट हैव इट। बहुत ही फन लविंग लाइफ रही है मेरी। ओके, so I don't know who needs to hear this today, but love life is a scam. जब तक मेरी लव लाइफ सेटल नहीं हो जाती, तब तक तो मैं यही बोलना चाहूँगी। मतलब सीरियसली सबको प्यार चाहिए, बट किसी को ये नहीं समझ आता कि प्यार करने लायक कोई बचा ही नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ मैं बची हूँ इस दुनिया में जो एक सच्चा प्यार कर सकती हूँ, और हमेशा गलत इंसान से अटैच होकर मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा पति है, मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा देवता है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं ज़रा थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगी और अपने एक्स रिलेशनशिप पे जाना चाहूँगी। इवन इफ माई ex-boyfriend is seeing this video, I don't think he's gonna have any sort of issue, because उसने लास्ट कॉल पे मुझसे बोला था कि तू तो बड़ा ग्रो कर रही है और मुझे रोस्ट कर रही है, आई कीप ऑन सीइंग योर वीडियोस एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब मैं और ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब मैं खुल के बात कर सकती हूँ एंड अपनी एज के लोगों की हेल्प कर सकती हूँ कि बेटा मेरी तरफ मत कटवाना। बट कटवाया नहीं है मैंने। आई थिंक आई हैव हैड अ लाइक रियली गुड 6 to 8 years of relationship, and it was really sweet and very dreamy, and yeah, but it was. So yeah, I was in a 6 to 8 years of relationship, and
अब तो मैं क्या ही छुपाऊं यार आप लोगों से। अगर उसके बाद भी तुम मुझे स्टूपिड बोलना चाहते हो तो इट्स वैलिड इनफ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंड, मैं बड़ा शॉर्ट में रखती हूँ वरना तो ऐसे मुझे 6-8 साल ही लग जाएंगे अगर मैं अपने इमोशंस में बह गई तो। ओके, सो माई एक्स बॉयफ्रेंड ही चीटेड ऑन मी विद नॉट वन, विद नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, बट पूरी एक आईपीएल टीम के साथ मेरे को चीट कर रहा था वो। मेरी मम्मी पापा ना मुझे मारने वाले हैं ये वीडियो देख के। मैं चाहती हूँ कि या तो मैं उनके यूट्यूब से अपने आप को ब्लॉक कर दूँ या फिर वो ये वीडियो देखे ही ना। मैं ये कहीं डालूंगी ही नहीं, एक्चुअली मैं कहीं डालूंगी ही नहीं। जिन्हें देखना होगा वो खुद आकर देखेंगे। बहुत सारे प्रूफ्स आए वगैरह वगैरह, बट स्टिल इतना चीट करने के बाद भी आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव हिम चांसेस बिकॉज आई थॉट ही इज गोना चेंज। क्योंकि मैं तो प्यार में पागल अंधी सब कुछ थी, एक नॉर्मल लड़की होती है। मैं कोई अलग से नहीं आई हूँ, सब होते हैं, सब अपना कटवाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा ज्यादा कटवा लिया बट एटलीस्ट मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कटवाना सेटल किया। आई थॉट ही इज गोना चेंज बट ही डिड नॉट चेंज। मैं एडजस्ट करती रही और मुझे लगा कि वो बेचारा कितने एफर्ट्स डाल रहा है बट मुझसे वापस ट्रस्ट नहीं कर पा रही। मैं रोती रही एंड ही केप्ट डूइंग हिज लिटिल चीट डांस बिहाइंड माई बैक। मुझसे सीरियस था ऐसा मुझे लगता है बिकॉज फैमिलीज इन्वॉल्व थी एंड बाकी लड़कियों के साथ कैजुअल था बिकॉज ही इज अ ट्रैश। क्या पोएट्री मारी है। फिर जब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप भी फ़ोन पे हुआ एंड वी डिड नॉट मीट आफ्टर इट बिकॉज मुझे लगा कि अगर मिल लिए तो मैं वीक पड़ जाऊंगी, उसे भी लगा कि वो मिल लिया तो वो वीक पड़ जाएगा। बट उसके लिए तो सब खेल था ना, वीक पड़ना का तो पॉइंट मुझे समझ ही नहीं आया। आई थिंक ही वॉज अगेन प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड बट नो वरीज, कोई बात नहीं, खेलने दो। अब तो मैं आगे निकल चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे सोच के भी हंसी आती है। हाँ वो अलग बात है, लास्ट टाइम जब भी हुआ था तो ड्रंक कॉल मेरी साइड से ही जाता है बट नो वरीज यार, मैं ऐसे कुछ बुरा नहीं बोलती उसको। इसे मुझे लगता है कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरा विश्वास उठ गया प्यार के ऊपर से, ब्ला 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 ब्ला, वही जो हर लड़की करती है। अब ब्रेकअप फोन पे हुआ, वी डिड नॉट मीट आफ्टर दैट। उसको रोना आया, मुझे भी रोना आया बट दिस टाइम आई डिड नॉट मेल्ट। उसका एक चांस दे देना, एक लास्ट चांस दे देना, सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये वाली लाइन भी सुनी मैंने उसकी। बट बेबी, आई एम नॉट अ रिहैब सेंटर फॉर इमोशनली अनअवेलेबल मेन। मैं किसी का हीलिंग प्रोजेक्ट नहीं हूँ। बहुत लेट समझ आया बट स्टिल आ तो गया ना एटलीस्ट। इवन दो आई लव्ड हिम अ लॉट और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे लगा है टाइम ओवरकम करने में। बट पता नहीं, समझ नहीं आता कि अभी भी हो गई हूँ या नहीं। हो ही गई हूँ ऑब्वियसली, बट आई चोज पीस, चोज माई पीस, आई चोज माई सेल्फ फाइनली आफ्टर 6 to 8 years ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज मुझे अपना फ्यूचर टॉक्सिक नहीं बनाना था एंड आई ऑलरेडी हैड लॉस्ट माई जवानी अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर। वो मुझे बोलता है कि दीदी आपने तो अपनी सारी जवानी एक ही बंदे के साथ उड़ा दी, वो भी गलत बंदे के साथ। बट नेवर माइंड, फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, आई मीट न्यू गाइज, दे आर क्यूट, दे आर स्वीट, but my brain says that trust no one because probably he's lying. He has 3 girlfriends and maybe probably 2 wives also. So यार नहीं, इतने बड़े लड़कों से नहीं मिलती मैं, बट स्टिल कुछ पता नहीं होता ना आज के ज़माने में। कलयुग है भाई, कोई भी कितना भी झूठ बोल के तुम्हारा कैसे भी फ़ायदा उठा सकता है। सो ट्रॉमा होता है यार, पोस्ट चीटिंग स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। और मैं अब किसी से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला भी ऐसा ही निकला तो। बट जितने भी लड़कों से मैंने बात की मुझे लगता है कि ओ माय गॉड यही है मेरा सच्चा प्यार, यही है। बट फिर वो कुछ ऐसे रेड फ्लैग सिग्नल्स देने लगता है मुझे, तो मुझे लगता है मुझे पीछे हट जाना चाहिए। बट तब तक मैं ऐसे इमोशनली अटैच हो चुकी होती हूँ। फिर मैं अपने दोस्तों को बोल रही थी कि शिट, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं कूदने वाली हूँ तो मुझे देख रहे हो। मैंने आज ही सुबह अपने दोस्त से बोला कि मुझे मत घुसने दे, मुझे मत कूदने दे इस खाई में, मुझे बाहर खींच। क्योंकि मुझे लगता है सामने वाला रेड फ्लैग है और वो खुद को रेड फ्लैग बोल रहा है बट आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अटैच टू दैट पर्सन। मैं कहाँ जा रही हूँ, सॉरी, इमेजिनरी वर्ल्ड है ये। सो आई थिंक दैट आई डोंट नो, आई थिंक ये सबके साथ होता है। सो ये तो थी मेरी कहानी कि मैं तो हूँ बड़ी इमोशनल फूल टाइप और हमेशा गलत लड़कों से अट्रैक्ट हो जाती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि वो लड़के गलत होते हैं क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता है। तो मुझे नहीं पता कि लड़का सही कब मिलेगा मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई गर्ल गैंग। एंड मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी गर्ल गैंग का नाम लिया तो कहीं मुझे डिसोन ना कर दे, तो मैं अपना फिर रोना और लड़कों का किस्सा किसके पास लेकर जाऊंगी। तो सबकी कहानी सेम है, इमोशनल वुंड्स प्लस लिपस्टिक इज इक्वल टू मॉडर्न वुमेन। पहली दोस्त जो है मेरी वो बड़े ही सीरियस रिलेशनशिप में है, ठीक है, एंड दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार व्यार करते हैं ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट लड़ाई उनके बीच में भी होती रहती है। फिर लड़की को लगता है कि ओ माय गॉड मैं इतनी ज़्यादा खराब क्यों हूँ, ये लड़का मुझे कुछ कहता ही नहीं है, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए।
ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसका हर दूसरे तीसरे दिन कॉल आया होता है। फिर मुझे लगता है कि भाई अपनी विश लिस्ट का लड़का पाकर भी ये लड़की खुश नहीं, और अपने डिप्रेशन की वजह से वो इसलिए दुखी है कि वो लड़का उसको कुछ कह नहीं रहा जब वो लड़ाई करती है, तो इसलिए से उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नो वन इज ready to settle. Oh my god, everyone is stressed. Like emotional EMIs चालू हैं but लोन का फ्यूचर क्लियर नहीं है. Oh my god, काफी डीप था ये. So second लड़की, ये तो I think हर लड़की होती है. So my second friend met a guy and she recently got out of a relationship like me. It was a toxic relationship, etc. etc. They vibed and they had that emotional connect, attachment, सब कुछ कर रहे थे वो, लाइक प्रॉपर रिलेशनशिप थिंग पार्ट। लड़की इतना ज़्यादा अटैच हो गई कि लड़की ने बोला कि चलो अब इस रिलेशनशिप को कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे सैया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लड़का आगे से बोलता है कि ओ माय गॉड, मुझे अपने एक्स रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा है, तो मुझे टाइम चाहिए, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और घर से प्रेशर है काम का, और मैं कंफ्यूज हूँ बेसिकली। बट वो सब कुछ करते हैं जो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में होता है। तो यहाँ ये लड़का और लड़की भी स्टेबल नहीं है, दे आर इन अ कंफ्यूज स्टेट येट डूइंग एवरीथिंग, जिससे कि वो और ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से अटैच होते जा रहे हैं। तो गर्ल नंबर 3, शी इज़ वेरी स्मार्ट, प्रैक्टिकल। लड़के मिलते हैं, अटैच भी होती है, बट जब उसे पता होता है कि ओ माय गॉड चीज़ें इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वो टाटा बाय बाय कर देती है। दर्द उसको भी होता है, पेन उसको भी होता है, बट शी इज, आई टोल्ड यू, शी इज स्मार्ट, शी इज नॉट इमोशनल फूल लाइक द अदर गर्ल्स। सो या आई थिंक गर्ल नंबर 4 और 5 अब, सो वो शादी की एज में है बेसिकली, डेटिंग ऐप से थक चुकी है, wants a guy who's sorted, sensitive, smart, earns well, blah blah blah, बड़ी सारी wish list है उसकी, but she is also not settled, she is also not happy because उसे डेटिंग ऐप पे जब भी कोई दूसरा बंदा मिलता है उसे लगता है कि ओ माय गॉड यही मेरे सपनों का राजा, यही मेरी जिंदगी पूरी करेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट दूसरे दिन वो लड़का उसे घोस्ट कर देता है। ये तो वैसे आई थिंक हर दूसरी लड़के के साथ होता है। माई फ्रेंड्स आर गोना किल मी आई थिंक इस वीडियो के बाद, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, आई एम जस्ट शेयरिंग द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो और वो सॉर्टेड तरीके से रहे, जो नहीं होगा बिकॉज लाइक और हम इंसान हैं और सबके साथ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यू नो, यू विल लर्न अ लॉट एंड लाइक मी, बिकॉज मैं तो हर बार किसी रेड फ्लैग के उसमें पढ़ती जा रही हूँ। सो क्या चीज़ कॉमन है हम सब लोगों के बीच में, आई थिंक मेजरली 23 to 32 वाले एज ग्रुप में, दैट वी अर्न वेल, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सोशल, बट इमोशनली आई थिंक वी आर wrecked. We're still hoping, we're still adjusting, we're still dreaming. So yeah, love life is a mess until I meet my dream guy. पता नहीं कब होगा, मुझे लगता है अरेंज मैरिज ही होगी, जितना मेरा विश्वासघाट, जितना मेरे साथ विश्वासघाट हो चुका है। I think somehow, somewhere, all of us are waiting for that one right guy. Even after a lot of failed attempts and relationships, I think it's a part of life. सब उस एक बंदे का वेट कर रहे हैं, एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसे मैं कोई करण जौहर की मूवी का डायलॉग बोल रही हूँ और इसे आलिया भट्ट की तरह अपने हीरो का वेट कर रही हूँ कि वो आएगा, ले जाएगा। Until then, trust issues on, self-respect max, and red flags spotted faster than Zomato delivery. But क्या कर रही है, लेने तो भागना है, बिकॉज खाने के बिना जिंदगी कैसे चलेगी। सो या मेरी आज की वीडियो का मैसेज, मॉरल, बकवास करने का जो भी था वो ये था रीज़न कि इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस, it's normal because you are a human and you're healing. It's a process that I think every human experiences, every girl, every boy experiences in life. Okay you guys, it's time for me to take it off and I just hope that आपको ये वीडियो relatable लगा हो and मज़ा आया हो, funny लगा हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने स्क्रिप्ट करी हैं, तो you guys do not take an offense अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं और उन्हें लगे कि oh my god मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि नहीं यार मैं अपनी भी बात नहीं कर रही थी, ये सब स्क्रिप्टेड था। ओके कहीं ऐसे ना हो कि कुछ नहीं बोलना मुझे। ओके सो लेट्स नॉट क्राई टुडे, लेट्स लाफ, लेट्स लुक हॉट एंड कीप ग्रोइंग, बिकॉज लव मिले या ना मिले अपना वाइब तो बिलियनियर है। ओके यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू
press the like button and subscribe if you still haven't. और अगर आपके दोस्त भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है कि ओ माय गॉड हम अकेले नहीं फंसे हो इसमें, और भी लड़कियां हैं जो रेड फ्लैग्स को डेट कर रही हैं, और भी लड़कियां हैं जो एडजस्ट नहीं हुई हैं, जो एडजस्ट कर रही हैं एक्चुअली एंड रो रही हैं ब्ला ब्ला ब्ला, लड़कों के लिए, लड़के रो रहे हैं लड़कियों के लिए. सो या, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and enjoy your life. And till the next video, take care of yourself. I hope to see you guys soon. So yeah, take care. Bye bye.